नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि ई शिक्षा कोर्स पर वार्षिक मूल्यांकन का रिपोर्ट कैसे अपलोड करें और साथ ही साथ स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कैसे करें। जिस भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट टैग ई शिक्षा कोर्स पर नहीं है, उस स्टूडेंट का सब्जेक्ट को कैसे ई शिक्षा कोर्स पर टैग करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर पे ई शिक्षा कोर्स को खोल लेंगे। ई शिक्षा कोर्स खोलने के बाद यहाँ पे अपना स्कूल सेलेक्ट करेंगे, स्कूल का यूडीएस कोड और पासवर्ड को डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डाल के साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कोर्स पे सभी स्कूल का मार्क्स को अपलोड करना है, चाहे वो प्राइवेट हो या हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या प्राथमिक स्कूल हो। सभी विद्यालय को स्टूडेंट मार्क्स को अपलोड करना है ई शिक्षा कोर्स पर। मार्क्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टूडेंट मार्क्स का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एग्जाम का प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे, एनुअल। फिर यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ ऐड स्टूडेंट मार्क्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ऐड स्टूडेंट मार्क्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नो सब्जेक्ट टैग फॉर स्टूडेंट, यानी कि इस स्टूडेंट का सब्जेक्ट यहाँ पे टैग नहीं है। आप जब तक सब्जेक्ट को टैग नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट का मार्क्स अपलोड नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट टैग करने के लिए यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। फिर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट पे आएंगे। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 25-26 सिलेक्टेड रहेगा। आपको यहाँ से 24-25 को सिलेक्ट करना है। 24-25 सिलेक्ट कर लीजिएगा तो पिछले साल जिस स्टूडेंट का एंट्री इस शिक्षा कोर्स पर आपने किया है, सभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी क्लास के स्टूडेंट का सब्जेक्ट टैग करना है उस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे सभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा उस क्लास का। फिर यहाँ से आप सब्जेक्ट टैग कर सकते हैं। सब्जेक्ट टैग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टैग सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10th वाले का हम सब्जेक्ट टैग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से MI यानी कि हिंदी उर्दू जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फिर SIL है, SIL में आपको संस्कृत भोजपुरी फारसी जो अरबी है जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे आप जो जो सब्जेक्ट उन्होंने लिए हैं, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इतने सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शनल में आप यहाँ पे उसका अगर कोई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ डू यू वांट टू सबमिट का ऑप्शन आएगा, यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद सब्जेक्ट टैग सक्सेसफुली हो गया है, ओके पे क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट का मार्क्स आप चढ़ा सकते हैं। फिर स्टूडेंट मार्क्स में आएंगे, फिर यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जाम का प्रकार एनुअली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। जिस स्टूडेंट का हमने सब्जेक्ट टैग किया था उस स्टूडेंट का मार्क्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो गया है। आप यहाँ पे उसका हिंदी का मार्क्स डाल सकते हैं, 100 में जितना आया है उतना यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे संस्कृत का डाल दीजिएगा, जितना मार्क्स आया है उतना मार्क्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे मैथ का डाल दीजिएगा, जितना उनको मैथ में आया है वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे इंग्लिश डाल दीजिएगा, इंग्लिश में जितना आया है इंग्लिश डाल दीजिएगा। फिर साइंस का यहाँ पे डाल दीजिएगा, जितना साइंस में होगा। सोशल साइंस में जितना होगा उतना यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप 10th 12th या 11th 9th का कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स भी अपलोड करना होगा। अगर आप मिडिल प्राइमरी के कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं अपलोड होगा। फिर इनका साइंस का प्रैक्टिकल का मार्क्स डाल देंगे। फिर सोशल साइंस का प्रैक्टिकल का मार्क्स डाल देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उनका जितना एग्जाम हुआ है उतना का यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। डू यू वांट टू सबमिट पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद देख सकते हैं मार्क एड सक्सेसफुली
हो चुका है। मार्क्स ऐड होने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो इस स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे शो होके आ जाएगा। मार्क्स अपलोड करने के बाद प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे। स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ क्लास को सिलेक्ट करेंगे, जिस क्लास के स्टूडेंट का हमने मार्क्स अपलोड किए हैं उस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, उसको यहाँ से आप प्रमोट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे क्लिक टिक मारिएगा बॉक्स में। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आप सबमिट प्रोग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने मार्क्स चढ़ाने से पहले ही स्टूडेंट प्रोग्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ से देख सकते हैं पास आउट या रिप्टर का यहाँ ऑप्शन है। अगर आपके विद्यालय से पास आउट होकर चला गया है तो आप यहाँ से पास आउट कर दीजिएगा। अगर प्रमोट करना है तो वह आपके ही स्कूल में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा। अगर आप रिप्टर पे क्लिक कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, तो वह स्टूडेंट आपके विद्यालय में पिछले साल जिस क्लास में था उसी क्लास में रह जाएगा। अगर आपने पहले ही प्रोग्रेशन कर लिए हैं तो आपको सबसे पहले सभी को रिप्टर में डालकर अपडेट करना होगा, तब जाके आप उसका मार्क्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट का मूल्यांकन रिपोर्ट ई शिक्षा कोर्स पर अपडेट करते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को टैग करना होगा, फिर मार्क्स अपलोड करना होगा, तब लास्ट में आपको प्रोग्रेशन करना होगा। कुछ इसी तरह से आप भी ई शिक्षा कोर्स पर स्टूडेंट मार्क्स, सब्जेक्ट टैग और स्टूडेंट प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।